जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाला हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दोस्तों, कई साधक मुझसे पूछते हैं कि रात को जब मैं साधना में आगे बढ़ता हूं तब स्वप्न में अजीब से दृश्य क्यों दिखाई देने लगते हैं। काम भाव यानी काम वासना क्यों बढ़ जाती है। देवी देवताओं की ओर बढ़ते हुए ये कैसा व्यवधान है। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद शायद आपकी आध्यात्मिक यात्रा की आधी उलझनें उसी समय समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, जब साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है तब उसके मन की परतें खुलती है। जब कोई जीव पहली बार भगवान की ओर पूरी श्रद्धा से बढ़ता है तो रास्ते में केवल फूल ही नहीं बिछे होते, कई परछाइयां भी उसके साथ चलती है। आप दिन भर जप करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी रात में स्वप्न में ऐसे दृश्य आते हैं जिन्हें देखकर आपका मन घबरा जाता है और आप सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं तो कोई ऐसी इच्छा ही नहीं रखता। पर सच्चाई यह है दोस्तों कि ये विचार आपके अंदर पैदा नहीं हो रहे, ये आपके अंदर से निकल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, साधना का पहला चरण है अंतःकरण की सफाई। जब मंत्र हमारे भीतर उतरता है, विशेषकर ओम नमः शिवाय इस प्रकार के जो दिव्य मंत्र हैं, तो सबसे पहले वो आपके मन को झाड़ पोंछ करना शुरू करता है। जैसे किसी कमरे में खिड़की खोलो तो पहले धूल उड़ती है, फिर हवा साफ होती है, ठीक वैसा ही आपके भीतर होता है। दोस्तों, पहला चरण होता है हमारे पुराने जन्मों जन्मों के संस्कारों का बाहर निकलना। इसी अवस्था में हमारे अंदर गलत विचार उठते हैं, काम वासना बढ़ती है, मन व्याकुल होता है और अपने ही ऊपर अपराध बोध महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, ये आपका पतन नहीं है, ये तो आपकी शुद्धि की एक प्रक्रिया है। दूसरा चरण है दोस्तों ऊर्जा का जागरण। दोस्तों, इस दौरान संभव है आपकी रीढ़ के पास हलचल हो, पेट में खिंचाव महसूस हो, पीठ में दर्द हो जाए या आपको अपनी ऊर्जा ऊपर उठती हुई महसूस हो। इसे प्राचीन ग्रंथों में कुंडलिनी चेतना का स्पर्श कहा गया है। दोस्तों, जब हमारा मूलाधार सक्रिय होता है तब काम भाव का बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है और ये कोई दोष नहीं है। ये वही ऊर्जा है जो आगे चलकर साधना का ईंधन बनती है। तीसरा चरण है दोस्तों देवीय शक्तियों द्वारा परीक्षण। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण समय, और वो है परीक्षा का समय। दोस्तों, जैसे किसी राजा के आने से पहले उसके सैनिक जगह की जांच करते हैं, उसी तरह जब देवीय शक्तियां साधक की ओर बढ़ती है तो पहले उनके दूत आते हैं। दोस्तों, ये परीक्षा कई बार लोगों के रूप में भी आती है। जैसे घर वाले उल्टी सीधी बातें कहेंगे, आपका अपमान होगा, हिम्मत टूटेगी, मन में सब कुछ त्याग देने का भाव आएगा। लेकिन दोस्तों, बाहर की आवाज आपको नहीं गिराती। असली चोट वहीं लगती है जहां लगनी चाहिए, और वो है अपने ही लोगों की बातों से। और यही आपकी सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा है। दोस्तों, जब साधक इन सब के बावजूद भी नहीं डगमगाता तो फिर दिव्यता उसके पास आने में देर नहीं करती। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनते जो हर रोज अपने ही मन में गिरता पड़ता रहता है। वो उसे चुनते हैं जो अपनी अंतिम सांस तक निस्वार्थ रहे, जो मांगने नहीं बस समर्पित रहने से निकला हो। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति पर देव शक्ति केवल कृपा ही नहीं करती, बल्कि वो उस पर अधिकार कर लेती है, उसे अपने कार्य के लिए चुन लेती है, और फिर वही साधक लोगों का दर्शक बनता है, उनका दुख सुनता है, उनकी सहायता करता है, उनकी प्रार्थनाओं का माध्यम बनता है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि जो थोड़ा मांगता है उसे थोड़ा मिलता है, और जो सब कुछ मांगता है उसे सब कुछ मिलता है, और जो कुछ भी नहीं मांगता भगवान स्वयं उसे मिल जाते हैं।
तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही है तो समझ लीजिए आपकी साधना व्यर्थ नहीं जा रही। आपका अंतःकरण साफ हो रहा है, ऊर्जा जाग रही है, आपकी परीक्षा ली जा रही है और संभव है कि आप भी ईश्वर द्वारा चुने जाने वाले उन साधकों की पंक्ति में हो जो केवल अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए जन्म लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो और इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों, इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।